बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4 फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज। हमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, कुछ वैल्यूज दी गई हैं, हमने उनको फैक्टराइज करना है। सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखें, आपको वैल्यू दी गई है 2x² + 7x + 3। इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, सेम उसी मेथड से करनी है जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। ठीक है, सो इक्वल के साथ आप स्टेटमेंट राइट कर लेंगे 2x² + 7x + 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आपने फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को राइट करना है एज इट इज़ 2x² + 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें क्या वैल्यू आ रही है। 2x² को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, वैल्यू आ जाएगी 6x²। अब हमें बिटवीन में दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6x² आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आए। ठीक है, आप देखें 6 किस टेबल में आता है, 2 के टेबल में 2 3 टाइम्स 6, लेकिन 2 में 3 ऐड करके 5 आ रहा है, 7 नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद ये फिर 6 के टेबल में ही आता है 6 को 1 टाइम आप मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा, 6 में 1 ऐड करें तो 7 भी आ सकता है। सो यहाँ पे अब हम 6 लगा लेंगे और 1 की प्लेस पे ये वेरिएबल x लगा लेते हैं। 1 भी लगा सकते हैं लेकिन x लगा लेते हैं क्योंकि जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 नहीं आ जाएगा। अब आपने इनके साथ वेरिएबल लगाने होते हैं। वेरिएबल आपने वो लगाना है जो बिटवीन वाली वैल्यू के साथ है, जो कि x है आपने लगा लिया, यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ। अब आपने साइन देखना है, ग्रेटर वैल्यू के साथ वो वाला साइन लगाना है जो बिटवीन वाली वैल्यू के साथ है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम प्लस लगा लेंगे। अब देखें 6x में x ऐड होगा तभी 7 बनेगा। सो यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है कि ऑटोमेटिकली प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखें फर्स्ट 2 एलिमेंट में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ जाएगा, साथ में x भी आ जाएगा। रिमेनिंग देखें आपके पास यहाँ से रिमेनिंग आ जाएगा x प्लस यहाँ से आ जाएगा 3, क्योंकि 6 को 2 पे डिवाइड करें 3 आ जाता है प्लस। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, जब कोई वैल्यू कॉमन ना आए तो आप 1 कॉमन ले लेते हैं, रिमेनिंग वैल्यू ऐसे ही राइट कर लें जो कि है x + 3। ठीक है, अब ये और ये फैक्टर सेम हो गए, आप इसको 1 टाइम राइट कर सकते हैं क्योंकि कॉमन आप ले लेंगे x + 3 और यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी 2x + यहाँ पे 1। ठीक है, सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी मेथड से सॉल्व हो जाएंगे। इसको आप एक बार फिर रिव्यू कर लेते हैं। वैल्यू हमें दी गई थी 2x² + 7x + 3, फैक्टराइजेशन करनी थी। हमने फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को ऐसे ही राइट कर लिया। ठीक है, फिर आपने बिटवीन में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा, 6x² आ रहा था, बिटवीन में दो ऐसी वैल्यू चाहिए थी, इनको मल्टीप्लाई करें तो 6x² आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो बिटवीन वाली वैल्यू जो कि 7x है वो आना चाहिए। तो हमने देखा 6 जो है वो 3 और 2 के टेबल में आ रहा है, लेकिन 3 2 को ऐड करके 7 नहीं आ रहा। फिर 6 जो है वो 6 के टेबल में आता है, सो हमने 6 और 1 ले लिया, क्योंकि 6 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करें 6x² हो जाएगा और 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। हमने यहाँ पे 6 और x राइट कर लिया। वेरिएबल आपने इन दोनों वैल्यूज़ के साथ वो वाला राइट करना होता है जो बिटवीन वाली वैल्यू के साथ होता है। ठीक है, फिर आपने साइन देखना है, ग्रेटर वैल्यू के साथ आप वो वाला साइन यूज़ करते हैं जो यहाँ पे वैल्यू के साथ होता है बिटवीन वाली वैल्यू के साथ। ठीक है, वो लगा के दूसरा ऑटोमेटिकली आप लगा लेते हैं कि प्लस या माइनस हो के वो वैल्यू आ रही है, उसके अकॉर्डिंग लगा के यहाँ से आपने कॉमन लिया तो आपके पास इस आंसर ही आ गया क्वेश्चन का। पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 हमें दिया गया है 2x² + 11x + 15। इक्वल के साथ स्टेटमेंट राइट कर लें 2x² + 11x + 15। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू ऐसे ही राइट करें 2x², लास्ट वाली 15 वो भी ऐसे ही राइट कर लें प्लस के साथ। अब देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे ना, 2x² को 15 के साथ मल्टीप्लाई करें, 15 2 टाइम 30x² आ रहा है। अब बिटवीन में हमें दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 30x² आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो बिटवीन वाली वैल्यू जो कि 11 है वो आए। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये किस टेबल में आता है। एक तो ये 15 और 2 के टेबल में आ रहा था, लेकिन ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके 11 नहीं आता। ठीक है, उसके बाद आप देखें 30 जो है वो और किस टेबल में आ जाता है। ठीक है, 4 के टेबल में 30 नहीं आता। ठीक है, 3 के टेबल में आता है। आप 3 को देखें, 3 10 टाइम 30 होता है, लेकिन 3 में 10 ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके 11 नहीं आ रहा, सो वो भी आप नहीं लेंगे। उसके बाद आप देखें 5 के टेबल में आ रहा है। ठीक है, 5 को आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाता है। ठीक है, 5 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें, 5 6 टाइम 30 और 5 में 6 ऐड कर दें तो वैल्यू आ जाएगी 11। सो इसलिए अब हम ये वाले दो पेयर लेंगे 5 और 6। अब यहाँ पे 5 राइट कर लें। ठीक है, और यहाँ पे आप जो है वो 6 राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें अब क्या होगा, अब आपने देखना है कि वेरिएबल कौन सा लगाना है। यहाँ पे बिटवीन वाली वैल्यू के साथ जो वेरिएबल है दोनों के साथ लग जाएगा। अब साइन देखने हैं, अब यहाँ पे देखें आपके पास प्लस है, ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस लगा दें। अब ये वैल्यू प्लस होगी तभी ये 11 बनेगा, इसके साथ फिर ऑटोमेटिकली प्लस आ जाएगा। ठीक है,
अब फर्स्ट 2 वैल्यू में से देखें क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, हम एक्स कॉमन ले लें, रिमेनिंग यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 5। इन दोनों में से देखें 6x और 15 एक टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में, सो 3 हम कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग आ जाएगा 2x प्लस 5। 5 3 टाइम 15 होता है। अब देखें ये दोनों फैक्टर सेम हो गए हैं, आप अगेन इसको कॉमन ले लें, 2x प्लस 5 दोनों में सेम है, आप कॉमन ले लेंगे, यहाँ से रिमेनिंग आ जाएगा x, यहाँ से आ जाएगा प्लस 3। ठीक है, सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 3 देखें, पार्ट नंबर 3 में आपको वैल्यू दी गई है 4x² प्लस 13x प्लस 3। फैक्टराइजेशन करनी है, स्टेटमेंट को राइट कर लेंगे 4x² प्लस 13x प्लस 3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को ऐसे ही राइट कर लेंगे, 4x² और प्लस 3 को ऐसे राइट कर लें। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4x² और 3 को मल्टीप्लाई करें, वैल्यू आ जाएगी 12x²। अब बिटवीन में हमें दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12x² आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 13x आए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 12 किस टेबल में आता है, 2 के टेबल में आ जाता है, 2 6 टाइम 12, लेकिन 6 और 2 ऐड करेंगे तो 13 नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद 3 के टेबल में आ रहा है, यही वैल्यू है, लेकिन आप देखें 3 और 4 को ऐड करेंगे तो आपके पास 7 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास है 13x। उसके बाद ये 6 के टेबल में आ रहा है, 6 2 टाइम 12 होता है, लेकिन 6 में 2 ऐड करके 13x नहीं आ रहा। ठीक है, फिर आप देखें किस टेबल में आ रहा है 12, उसके बाद जो है वो 12 के टेबल में ही आता है। जब आप 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 12 और ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 13। इसलिए हम पेयर जो है वो 12 और x ले लें, क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल है, तो 12 राइट करें, x राइट कर लें, इसके साथ भी x। अब साइन लेने हैं, ग्रेटर वैल्यू के साथ पॉजिटिव है, यहाँ पे आप पॉजिटिव लगा लेंगे। ठीक है, सॉरी बिटवीन वाली वैल्यू के साथ पॉजिटिव है तो ग्रेटर के साथ पॉजिटिव लगाएं, यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा तभी ये 13x बनेगा। अब इन दोनों वैल्यू में से देखें 4 कॉमन आ जाएगा और x कॉमन, रिमेनिंग में यहाँ पे x प्लस 3, क्योंकि 12 को 4 पे डिवाइड करें 3 रिमेनिंग, प्लस यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 1 कॉमन ले लें, रिमेनिंग आ जाएगा x प्लस 3। ये वैल्यू सेम हो गई, आप अगेन इसको कॉमन ले लें, x प्लस 3 कॉमन लिया, यहाँ से रिमेनिंग वैल्यू आ गई 4x और ये आ गई प्लस 1। ठीक है, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 4 की जानिब चलेंगे। पार्ट नंबर 4 हमें दिया गया है 3x² प्लस 5x प्लस 2। हम स्टेटमेंट को राइट कर लेते हैं, इक्वल के साथ 3x² प्लस 5x प्लस 2। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू राइट करनी है ऐसे ही 3x², उसके बाद लास्ट वाली भी ऐसे ही राइट कर लें। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² आ जाएगा। ठीक है, 3x² को 2 से मल्टीप्लाई करें 6x²। अब बिटवीन में हमें दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6x² आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 5x आए। एक तो यही है, 3 2 मल्टीप्लाई करें 6x² आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और 6 और 3 और 2 को आप यहाँ पे ऐड अगर कर लें तो 5x भी आपके पास आ सकता है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 3x प्लस 2x। ठीक है, दोनों को ऐड करें, ये भी पॉजिटिव आएगा, 5x आ रहा है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 और x को x से करें x² आ जाएगा। ठीक है, सो ये फैक्टर आ गए। और फैक्टर भी आपके पास आ सकता है, 6 जो है वो 6 के टेबल में ही आता है, लेकिन 6 को जब आप 1 में से माइनस करेंगे ना तो एक वैल्यू आपकी माइनस हो जाएगी। आपको यहाँ पे ये चाहिए होता है कि या तो आपकी 4 वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव हो, या चारों की चारों नेगेटिव हो, या फिर पेयर में हो, मीन 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। अगर एक नेगेटिव आ रही है और बाकी 3 पॉजिटिव है तो आपका जो फैक्टर बनेगा ना सेम वाला, वो सेम नहीं बन सकता, वो नेगेटिव और पॉजिटिव, एक नेगेटिव हो जाएगा एक पॉजिटिव, इसलिए आप वो वाली वैल्यू नहीं लेंगे। ठीक है, सो आपने ये वाला माइंड में बात रखनी है, फिर आप इन क्वेश्चन को हल करेंगे। हालांकि देखें 6 जो है वो 6 के टेबल में भी आ जाता है, 6 में से 1 माइनस करें 5 भी आ जाएगा, लेकिन एक वैल्यू जो है वो माइनस की हो जाएगी, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन आपका ठीक नहीं आएगा, इसलिए फिर आपने 3 और 2 लिया। फर्स्ट दो वैल्यू में से देखें 3x कॉमन आ गया, रिमेनिंग यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1। इन दोनों में से प्लस 2 कॉमन, रिमेनिंग आ जाएगा x प्लस 1। x प्लस 1 दोनों में सेम है, अगेन कॉमन ले लें, यहाँ पे रिमेनिंग आ जाएगा 3x, फिर यहाँ पे है प्लस 2। ठीक है, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 5 देखें। पार्ट नंबर 5 हमें दिया गया है 3y² माइनस 11y प्लस 6। हम स्टेटमेंट को राइट कर लेंगे, इक्वल के साथ 3y² माइनस 11y प्लस 6। ठीक है, अब हमने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू ऐसे ही राइट करेंगे जो कि है 3y², लास्ट वैल्यू 6 है, राइट कर लें। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3y² और 6 को मल्टीप्लाई करें, वैल्यू आ जाएगी 18y²। अब आपने क्या करना है, बिटवीन में दो ऐसी वैल्यू लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18y² आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 11 आए। एक तो ये 6 और 3 था, लेकिन उसमें देखें आपके पास जो है वो ऐड करके 11 नहीं आ रहा। अब देखें 18 और किस टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 2 9 टाइम
18 होता है, 2 में 9 ऐड कर दें तो 11 भी आ जाएगा, ठीक है। 2 और 9 मल्टीप्लाई करें ना आप, 18 आ जाएगा और इनको ऐड करेंगे ना तो आपके पास 11 आ जाएगा। सो अब हम 9 और 2 जो हैं वो ले लेंगे, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 2। वेरिएबल कौन सा लगाएंगे, जो बिटवीन वाली वैल्यू के साथ है, वाई है, दोनों के साथ लगा देंगे। साइन अब देखें ग्रेटर वैल्यू के साथ कौन सा साइन लगेगा, जो बिटवीन वाली वैल्यू के साथ है। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये वैल्यू माइनस होगी तभी ये 11 बनेगा। अब देखें यहाँ पे आपके पास दो ऐसी टर्म है जिनके साथ माइनस है, दो पॉजिटिव है, सो आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। अब देखें फर्स्ट टू टर्म में से आप 3 कॉमन लेंगे और साथ में y रिमेनिंग आ जाएगा, यहाँ से y माइनस यहाँ से आ जाएगा 3, 9 को 3 पे डिवाइड किया 3 माइनस यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग आ जाएगा y माइनस 3। अब देखें आपके पास यहाँ पे माइनस था, आपने ब्रैकेट के बाहर माइनस लिया, अंदर वाली वैल्यू के साइन हो गए चेंज। अब ये देखें यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक्स कर जाते हैं कि यही वैल्यू जो होती है ना वही पॉजिटिव नेगेटिव लगा देते हैं, लेकिन जब आप बाहर माइनस लेंगे ना तो याद रखें अंदर वाली वैल्यू के साइन चेंज हो जाएंगे। ये वाई वाली वैल्यू थी ना आपके पास नेगेटिव थी, यहाँ पे पॉजिटिव होगी। 6 वाली वैल्यू डिवाइड करे 3 आएगा, वो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे आके नेगेटिव होगी क्योंकि ये माइनस है। जब आप इसको ओपन करें ना तो ये -2y और +6 ही बनेगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होकर 6 आ जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इसलिए आपने इस तरह से लेना है। अब देखें y-3 दोनों में है, आप इसको अगेन कॉमन ले लें, रिमेनिंग आ जाएगा आपके पास 3y, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -2, ठीक है। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 6 की जानिब चलेंगे। पार्ट नंबर 6 हमें दिया गया है 2y² -15y + 2। स्टेटमेंट राइट कर लें, 2y² -5y + 2, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट वैल्यू जो है वो ऐसे ही राइट कर लेनी है 2y² और लास्ट भी राइट कर लेनी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे क्या वैल्यू आ रही है। 2y² को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, वैल्यू आ जाएगी 4y²। अब देखें कोई ऐसी वैल्यू चाहिए हमें दो जिसको मल्टीप्लाई करें तो 4y² आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आए। एक तो ये 2 के टेबल में आ रहा है लेकिन ऐड करके 4 आ रहा है, आपको यहाँ पे 5 चाहिए। फिर 4 जो है वो 4 के टेबल में आता है, 4 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करें ना तो वैल्यू आ जाएगी 4 और ऐड करेंगे ना तो वैल्यू आ जाएगी 5। इट्स मीन हम 1 और 4 लेंगे, 1 की प्लेस पे आपने वेरिएबल यहाँ पे y है, सो y ले लेना है। ये +2 था, आप लगा लें। सेकंड वैल्यू आप 4 ले लें, यहाँ पे y। अब आपने साइन लेना है, ग्रेटर वैल्यू के साथ वो वाला साइन लेंगे जो बिटवीन वाली वैल्यू के साथ है। यहाँ पे माइनस है, सो यहाँ पे माइनस लगा लें। एक्सक्यूज मी। अब ये वैल्यू जो है ना ये भी माइनस की होगी तभी ये -5y आएगा। अगर ये प्लस ले लें तो 4 में से 1 माइनस करके 3 आ जाएगा, इसलिए आपको ये माइनस ही लेनी पड़ेगी। अब फर्स्ट 2 टर्म में से देखें क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और y 2y² है ना, 2 भी आ सकता है और y भी कॉमन। रिमेनिंग यहाँ से आ गया y माइनस, यहाँ से रिमेनिंग आ जाएगा 2, क्योंकि 4y को आप 2y पे डिवाइड करके देख लेना 2 आ रहा है। जब आप कॉमन ले लेते हैं तो डिवाइड करके भी दे लेते हैं, जो रिमेनिंग वैल्यू आ जाती है वो आप यहाँ पे राइट कर देते होते हैं। यहाँ पे -1 कॉमन आएगा क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है। जब आपने बाहर माइनस लिया, अब इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। y नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, 2 पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब ये देखें फैक्टर सेम हो गए, आप इसको कॉमन ले लेंगे, y -2 आप कॉमन ले, रिमेनिंग आ जाएगा 2y -1, ठीक है। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 7 देखिए। पार्ट नंबर 7 हमें दिया गया है 4z² -11z + 6। हम स्टेटमेंट को राइट कर लेते हैं, 4z² -11z और +6। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू ऐसे राइट करनी है जो कि है 4z², लास्ट वैल्यू भी ऐसे ही। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए, 4z² को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें 24z² आ रहा है, ठीक है। अब बिटवीन में हमें दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 24z² आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 11 आए। तो 24 चेक करेंगे हम किस टेबल में आता है, 2 के टेबल में। अब देखें ये 24 जो है वो 12 के टेबल में आ सकता है, ठीक है। मीन 2 के टेबल में आ रहा है, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करें 24 आ रहा है, लेकिन 2 में 12 ऐड करें ना तो आपके पास 11 नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद देखें 4 जो है वो 24 जो है वो किस टेबल में आ रहा है, ठीक है, 3 के टेबल में आ रहा है। तो 3 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करें 24 आ रहा है, 3 में 8 ऐड करें तो 11 भी आ जाता है, ठीक है। 8 और 3 मल्टीप्लाई करें 24, यहाँ पे ऐड करेंगे तो 11, इसलिए अब हम ये दोनों पेयर ले सकते हैं, ठीक है। 8 और 3 आप यहाँ पे राइट कर लेंगे, 8 और यहाँ पे आ जाएगा 3। अब आपने क्या करना है, वेरिएबल लगाना है, z है, दोनों के साथ लग जाएगा। बिटवीन वाली वैल्यू के साथ जो वेरिएबल होता है ना वही आप दोनों के साथ लगाते हैं। अब साइन लगाएंगे, ग्रेटर वैल्यू के साथ वो वाला साइन जो यहाँ पे है बिटवीन वैल्यू के साथ, माइनस है लगा लिया, ये माइनस होगी तभी ये 11 बनेगा, सो ऑटोमेटिकली इसके साथ माइनस आ जाएगा।
अब फर्स्ट टू वैल्यू में से देखें, एक तो 4 कॉमन आ सकते हैं क्योंकि 8 4 पे डिवाइड हो जाता है, 4 कॉमन ले लें, जी स्क्वायर और यहाँ पे जी है, आप जी कॉमन ले लें, रिमेनिंग आ जाएगा यहाँ से जी माइनस 8g को 4g पे डिवाइड करें 2 आ जाएगा। इन दोनों वैल्यू में से देखिए -3 कॉमन आ सकता है, ये माइनस है 3 कॉमन आ गया, रिमेनिंग यहाँ पे आ जाएगा z -2। आपने बाहर माइनस लिया इसलिए अंदर वाली दोनों वैल्यू के साइन चेंज हो गए, ये नेगेटिव थी पॉजिटिव हो गई, ये पॉजिटिव है सो नेगेटिव हो गई। अब देखें z -2 दोनों में है, आप अगेन कॉमन ले लें, रिमेनिंग यहाँ से आ जाएगा 4z और माइनस यहाँ से आ जाएगा 3। ठीक है, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 8 की जानिब चलेंगे जो कि लास्ट पार्ट है। देखने में थोड़ा आपको लगेगा कि ये किस तरह से सॉल्व होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो है वो लास्ट पे दी गई है और माइनस भी दी गई है, कोई इशू नहीं है, आप इसको एज इट इज़ जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इक्वल के साथ आप स्टेटमेंट राइट करें 6 + 7x - 3x²। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू राइट कर लें और ये लास्ट वाली भी राइट कर लें। अगर आप चाहें तो इसको स्टार्ट में भी ला के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, हम ऐसे ही कर लेंगे। अब फर्स्ट और लास्ट को आपने मल्टीप्लाई करना है, 6 को -3x² के साथ आप मल्टीप्लाई करें, वैल्यू आ जाएगी -18x²। अब हमें बिटवीन में दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18x² आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 7x आए। अब 6 और 3 एक थी वैल्यूज़ लेकिन 7 नहीं आ रहा। ठीक है, ऐड करके उसके बाद 18 देखें 9 के टेबल में 2 के टेबल में आ जाता है, 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करें ना तो 18 आ जाता है, और 9 में से 2 माइनस करें 7 भी आ जाता है। सो 9 और 2 वैल्यू लेंगे हम, यहाँ पे 9 ले लेंगे और यहाँ पे 2 ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब देखें यहाँ से आपके पास कैसे वैल्यू आएगी, यहाँ पे आप क्या लगाएंगे x, क्योंकि बिटवीन वाली वैल्यू के साथ x है, साइन ग्रेटर वैल्यू के साथ साइन क्या है, यहाँ पे जो पॉजिटिव है वो ग्रेटर वैल्यू के साथ लग जाएगा। दूसरी वैल्यू अब आप माइनस की लेंगे क्योंकि 9 में से 2 माइनस करेंगे तभी आपके पास 7 आएगा। अब देखें आपने क्या करना है, दो वैल्यू माइनस की हैं, दो पॉजिटिव हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट टू टर्म में से 3 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, क्यों 3 कॉमन आ जाएगा आपके पास, 3 कॉमन लिया क्योंकि 6 और 3 जो है 9 जो है वो 3 पे डिवाइड हो जाते हैं, सो आपने 3 कॉमन लिया, यहाँ से 6 को 3 पे डिवाइड करें 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 3x आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 9 को 3 पे डिवाइड किया 3 आ जाएगा, साथ में x माइनस यहाँ से देखें कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट जो है वो नहीं आ रहे सेम या कॉमन, यहाँ पे x और x² है, सो आप एक सिंगल x कॉमन ले सकते हैं क्योंकि कम से कम x की जो डिग्री है वो 1 है। अब यहाँ पे साइन चेंज हो जाए क्योंकि बाहर माइनस लिया है, ये 2 नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे देखें ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि नेगेटिव है। यहाँ से एक तो 3 आ जाएगा, x² में से x कॉमन ले लिया, एक सिंगल x आ जाएगा आपके पास। 2 + 3x 2 + 3x सेम है, आप इसको कॉमन ले लेंगे 2 + 3x, रिमेनिंग आ जाएगा 3 - x। ठीक है, सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आप इस वैल्यू को स्टार्ट में रख के भी सॉल्व करना चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर जो है वो एज इट इज़ आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।